गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप स्वस्थ हो, दुरुस्त हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। आज एक स्पेशल वीडियो है। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, बट आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कुछ प्रैक्टिकल इनसाइट जो आपको अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनने में हेल्प करेगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, किताबी कीड़े बनने से आप लोग एग्जाम तो गेट थ्रू कर जाओगे, बट आप लोगों को एक्स्ट्रा एज इंटर्नशिप के दौरान और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान कौन देगा, जब आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें पता हो। अब जस्ट इमेजिन करो, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं इस रीजन की वजह से, बिकॉज आज इस वीडियो के टाइटल आपने देख लिया रहेगा। यहाँ पे मैं केस का डिस्कशन करने वाला हूं। ये केस इंपॉर्टेंट आपके पढ़ाई से तो रिलेटेड है ही, पढ़ाई के साथ साथ बेटा जी, पढ़ाई के साथ साथ ये आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। यानी कि जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ECIPL का ये केस डिस्कस करने वाला हूं, बट ये बुक के अंदर नहीं है, ये प्रैक्टिकली अभी अभी 2025 की बात है। तो आप ये एग्जाम में भी लिख सकते हो। इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भैया आप सिर्फ किताब नहीं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो। तो जी क्या केस हुआ है सर, इमेजिन करो। बाय द वे केस किससे रिलेटेड है? ये केस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड है। तो सर हुआ क्या है, मैटर क्या है? यस, तो मैं आज हर एक चीज आपको बताऊंगा। जजमेंट क्या आई है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं रिपीट करता हूं, ये वीडियो को एंड तक देखना। दिस एंड तक देखने का रीजन यही है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब केस का नाम सर पहले डिस्कस कर लेते हैं। केस का नाम है रामलाल गुप्ता वर्सेस पेप्सिको इंडिया। रामलाल गुप्ता वर्सेस पेप्सिको ऑफ इंडिया। जस्ट इमेजिन करो, आप एक बोतल खरीदते हो, ठीक है, एक नहीं 3 बोतल खरीदते हो लोकल दुकान से जो पूरी तरीके से सील्ड है। एंड देन जब गुप्ता जी पेप्सी पीने ही वाले थे, उनको मिल जाता है एक पीस ऑफ ग्लास। इमेजिन कर कि तू पेप्सी पी रहा है और पेप्सी की बोतल में आपको कांच मिला। तो भाई रामलाल जी हो गए गुस्सा। ये बात जो मैं कर रहा हूं ये 15 अगस्त 2010 की बात है, ठीक है। तो ये जौनपुर की केस है भैया, बहुत पुरानी केस है 2010 की, बट अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ चीजें आई है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। ये एक फेमस केस है, इसलिए सोचा कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं। तो हुआ क्या, शॉप ओनर के पास हम गए तो शॉप ओनर ने बोला रामलाल जी को कि भैया ये गलती तो मैन्युफैक्चरर की है, यानी पेप्सिको की है। एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी लिया गया और गुप्ता जी ने बोला भैया यहां पर कंज्यूमर को मरने नहीं दे सकते, कंज्यूमर को मरने नहीं देंगे। इसलिए गुप्ता जी ने बताया क्या किया, एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर दी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। भैया केस चला, लड़ाई चली, बहुत ज्यादा लड़ाई चली, मतलब लड़ाई एक नंबर वाली चली। और जब लड़ाई एक नंबर वाली चली ना, अब 15 अगस्त के दिन अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें पुख्ता हुई, जजमेंट आया, लड़ाई हुई। और जजमेंट में आने के बाद जजमेंट क्या आया दोस्तों, कमीशन ने यह डिसाइड किया कि भैया यहां पर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, नेग्लिजेंस है, और पेप्सी को पूरी तरीके से अकाउंटेबल है फॉर कंटामिनेटेड प्रोडक्ट। तो हम जो बुक में पढ़ते हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है, रियलिटी में बेटा, रियलिटी में ये सारी चीजें हुई है। बेटा नोटिस सर्व किए गए, पेप्सी को आया, आने के बाद लड़ाई हुई और जजमेंट कमीशन ने यह बताया कि डेफिशिएंसी हुई है। कंपेंसेशन भी मिला 50,000 एज मेंटल डिस्ट्रेस, बिकॉज आपको कोर्ट आना जाना पड़ा। दूसरा, आप लोगों को मिला 1 लाख सोशल डैमेज के वजह से। ये लीगल मारामारी इसीलिए हुई बिकॉज ये में लीगल मैटर डिस्कस इसलिए कर, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड पेप्सी इन्वॉल्व है। याद रखना, यहाँ पर पेप्सी को बदनाम करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यहाँ पर जो केस हुआ है प्रैक्टिकली वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। याद रखना, केस को जब जजमेंट आ रहा था ना, तो फोकस किस में किया गया? फोकस ये किया गया कि भैया अगर ऐसा ही प्रोडक्ट हर कंपनी बनाएगा, इससे पोटेंशियल हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस चीज को कंट्रोल किया गया। सर क्या ये पेप्सी का कंटामिनेशन केस पहली बार है क्या? आंसर इज नहीं। पहले भी ऐसा हुआ है कि पेप्सी के कंटामिनेशन केसेस आए हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूं।
सबसे पहला केस जहां पर प्लास्टिक, या तो एक प्लास्टिक मिला, आप मेरी बात समझो, 2008 की बात है, जहां पर अहमदाबाद में गुटखे का पाउच मिला पेप्सी के बोतल के अंदर। कंज्यूमर फोरम ने वहां पे भी फटकार लगाई 20,000 रुपए की। 2015 में चेन्नई में एक इंसेक्ट पाया गया बोतल के अंदर, अगेन 50,000 कॉम्पेंसेशन प्लस 5,000 लिटिगेशन कॉस्ट, ये भी ऐड कर दिया गया। अब 2003 से लेकर 6 तक मैं बेटा क्या बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बोतल के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगेन कंटामिनेशन पाया गया। ठीक है, हुआ ये गया था कि भैया एक ड्रंक मैन ने बोतल खोला और उसके अंदर एक सील्ड बोतल के अंदर कॉन्डम पाया गया था। ना फ्रेंड्स, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना संवेदनशील मैटर है। ये इतना संवेदनशील हुआ कि मैटर 2003 से लेकर 2006 तक चला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा प्लस 20,000 रुपया एक्स्ट्रा भरने पड़ा फॉर द कंप्लेनेंट। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ऐसे केसेस जो मैंने आपको डिस्कस किया ना, जब भी ऐसे कुछ केसेस पढ़ते हो, ये केसेस क्यों मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, सरकार को ये मेक श्योर करना है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको क्वालिटी कंट्रोल करना जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा, कंज्यूमर का हक, ये चैप्टर हमारे ECIPL के अंदर है। तो इंडियन लॉ ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कंज्यूमर के राइट 110% प्रोटेक्टेड है। याद रखना, इससे हमको रेगुलरिटी, जो हमारे रेगुलरिटी क्लैरिटी है वो हमको मिल गया कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है जहां पे मैंने पेप्सिको का एक केस डिस्कस किया, जो केस का नाम है, अगर मैं वापस चिल्ला चिल्ला के बोल दूं, ये गुप्ता जी ने लड़ाई की थी, किसके साथ की थी, पेप्सिको के साथ। केस का नाम रामलाल गुप्ता वर्सेस पेप्सिको इंडिया, मैटर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गया था। यस बेटा जी, तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड शब खैर। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑसम लेसन्स एंड प्लीज बताना अगर आपको ऐसे केस लॉस देखते रहने। 5-6 मिनट का वीडियो है बट आप कुछ नया सीख के जाओगे। बाय बाय।